आज भी अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। कितना डरते हो ना मरने से और पिटने से और जलने से और कुटने से, ये तुम्हें खुद पता है। ऊंचा मत थूका करो, थूक आकर मुंह पे गिरता है। जो कहते हो ना करबला का मैदान बाकी है, वहां तो वैसे मुसलमान को मार रहा था, लेकिन 60% भी हिंदू कहने लगा ना अभी तो कुरुक्षेत्र का मैदान बाकी है। बहुत पछताओगे कि फॉरेन इन्वेडर आए और उन्होंने यहां पे लोकल लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया, बेइंतहा जुल्म किया। और उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज किया जुल्म में, उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम का नाम देकर कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को। इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर के रेस में भी शामिल हो। अभी भी कहा जा रहा है कि है। और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजह है सर इनकी? आरजू, मैं इसको सिर्फ हिस्टोरिकल लेंस से एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं मजहबी लेंस से या किसी प्रेजुडिस के बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए कई मेरे जो भाईजान, जो खासकर अगर आप मजहबी फनेटिक हैं या आपकी नफरतें हैं, तो प्लीज उन पे थोड़ा जरा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा आई एम नॉट बायस्ड विद एनीबॉडी। मेरा बिल्कुल कोई किसी के साथ मैं ना मजहबी किसी को प्रेफरेंस देता हूं, ना किसी को मैं नेशनैलिटी पे ज्यादा तवज्जो देता हूं। आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जो नफरतों के जो हमने इस वक्त समंदर चल रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, उनका पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन इन्वेडर आए और उन्होंने यहां पे लोकल लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया, बेइंतहा जुल्म किया। और उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज किया जुल्म में, उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम का नाम देकर एक तो फोर्स कन्वर्जन की। यहां यह जरूर बताना चाहूंगा कि बाई फोर्स किसी मजहब के अंदर कन्वर्जन नहीं होती, लेकिन यहां कुछ मैं दोस्तों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां कई मजाहिब हैं इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म के बाद जो बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म है, लेकिन जो इन्वेडर थे ज्यादातर वो सारे के सारे मुसलमान थे। फिर इसमें यहां यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं थे। अब मैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को जंग के हालात में तोड़ना, उसकी बेहुरमती करना इज नॉट अलाउड। औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ लगाना मना है। और लेकिन ये सारे लोग ये करते थे। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। इनके जो शादियां 4, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, सर्कमस्टेंशियल वजूहात की वजह से 4 शादियों को जायज किया गया था, लेकिन मैं इसको नापसंदीदा समझा जाता है। मेरे जैसे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लेकिन इन्वेडर आते रहे हैं, उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके। तो मैं इनको अच्छा मुसलमान मैं नहीं समझूंगा। मैं इनको मेरे हीरोज में मैं समझता हूं, मेरे हीरोज में जिनको आप मुसलसल निगलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको हीरो समझता हूं। मेरे जो हीरो, मैं जिनके बारे में आज का रिसर्च कर रहा हूं, सर गंगाराम है, महाराजा रंजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको, मेरे चनकिया हीरो है, क्योंकि मैं उस रीजन से हूं जहां वो आए थे। मैं खुद आर्यन रेस से हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी काफी रिसर्च की है। मिक्स हो चुके हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली वो हरारी। अच्छा, उसमें
आरजू एक तो ये था कि वो जब आके उन्होंने इस्लाम का नारा लगा के कन्वर्जन की, फिर जुल्म किए, बहुत थोड़े नंबर्स में आते थे, लूटते थे, कुछ वापस काबुल चले जाते थे, कुछ यहां रह जाते थे, सूबेदार अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बिठा जाते थे, वो सूबेदार बन जाते थे, वो मुसलसल टैक्सेशन करते थे, यहाँ पे मजीद जुल्म करते थे वो। तो एक तो वो लोकल रीजन की इस खित्ते से आज भी उन लोगों के खिलाफ नफरत है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, नफरत होनी चाहिए उनसे। एक इन्वेडर आया है, आपके ऊपर मुसलसल जुल्म करता रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए उससे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बाय फोर्स कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने, एक तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं का सिस्टम, उनके लिबास, उर्दू चीजें, पर्शियन, अरबिक, उसी को अडॉप्ट किया। पाकिस्तान को बनना जो था वो एक मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को, वजह उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट जारी है। आज भी अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। उनको छोड़े, वो तो आपको रफीक, मस्कीन, गरीब कहते हैं, ये आपके अफगानी भाई कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, जिनके पीछे आपने अपने कंट्री को आग लगा दी है डॉलरों की खातर। वो भी कहते हैं यू आर नॉट ए मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम, और यू आर नॉट मुस्लिम एट ऑल। हालांकि ये जो लोग हैं, इनको खैर डीएनए का भी नहीं पता क्या चीज, हालांकि इनके डीएनए के अंदर झगड़ा है ही नहीं है, लड़ाई है ही नहीं है, ये लड़ सकते ही नहीं है। इनसे मैं डिबेट करना चाहूंगा कि कभी आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ खड़े हुए हो तुम? आज शाम को घर में मीटिंग कर लो और तय कर लो कि हम डंडे से, बुलडोजर से, पुलिस से, कानून से, मौत से डरते हैं या नहीं डरते हैं। कितना डरते हो ना मरने से और पिटने से और जलने से और कुटने से, ये तुम्हें खुद पता है। ऊंचा मत थूका करो, थूक आकर मुंह पे गिरता है, और वो तुम्हारे मुंह पर नहीं गिरता है, वो कौम की इज्जत आबरू के मुंह पर गिरता है। तो इन मौलानाओं के साथ बैठ के तय करो कि तुम डरते हो या नहीं डरते हो। नहीं डरते हो तो परवाने बन जाओ और क्षमा से ना घबराओ, और अगर डरते हो तो क्षमा से दूर रहो। जो कहते हो ना करबला का मैदान बाकी है, वहां तो वैसे मुसलमान को मार रहा था, लेकिन 60% भी हिंदू कहने लगा ना अभी तो कुरुक्षेत्र का मैदान बाकी है, बहुत पछताओगे। और ईसाई कहने लगा अभी तो 1000 साल पुरानी क्रूसेड बाकी हैं, जिसमें भयंकर मार लगी थी मुसलमानों की 1000 साल पहले ईसाइयों ने मारा था यूरोप से आके मिडिल ईस्ट में। तो इस तरह की बातें ना करो, इस तरह के मैदान सबके पास हैं बताने के लिए। हिंदू कुरुक्षेत्र का गाना गाने लगा ना तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, साजिद तरार को आप जानते हैं और डॉक्टर रिजवान को, उन्होंने जो बताया है, साजिद तरार ने तो इंडिया की हिस्ट्री निकाल के रख दी है। उसने बता दिया आपके सामने कि जो मुग़ल थे वो आए थे और कितने अय्याश, कितने शराबी, कैसे लोग थे वो। और साजिद तरार आपको पता है आए दिन पाकिस्तान की जो धज्जियाँ उड़ाता है, ऐसे ही हमारे डॉक्टर रिजवान हैं। उन्होंने आप देख लीजिए, ये आए दिन जो ओवैसी और ये जितने भी यहाँ के जो कट्टर मुल्ले हैं जो भारत के छवि खराब करने के चक्कर में रहते हैं, उनकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि याद करेंगे। देखो दोस्तों, बात ये है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। ये लोग झूठ हमेशा झूठ फैलाते हैं, और झूठ के पौम नहीं होते। सब जानते हैं कि कितना झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया जानती है कि मुग़लों ने क्या किया था, सारी दुनिया जानती है कि ज्ञान वापी जो है वो मंदिर है, फिर भी झूठ फैलाते हैं। और जब इनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है तो इनकी चीखें निकलती हैं। लेकिन चीखें निकलने तो दोस्तों अभी तो बहुत निकलेंगी। आप भी अपने कमेंट्स कीजिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।